गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेस में। एक बार फिर से आप लोगों को मैं आईपीसी के अंतर्गत अध्याय 11 बता रहा था, जिसमें मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध के विषय में संबंधित है। अगर हम इसकी धाराओं की बात करें तो आज मैं आपको धारा 195A जो कह रही है झूठा साक्ष्य देने के लिए या मुकदमा वापस लेने के लिए किसी व्यक्ति को धमकाना या उत्प्रेरित करना 195A धारा कह रही है झूठा साक्ष्य देने के लिए या मुकदमा वापस लेने के लिए किसी व्यक्ति को धमकाना या उत्प्रेरित करना। इसका तात्पर्य साफ साफ यह है, अगर कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ कोई झूठा साक्ष्य दे रहा है, उसके लिए कोई व्यक्ति उसे उत्प्रेरित करे या धमकी दे कि आप इसके खिलाफ झूठा साक्ष्य दीजिए, तो आपको 7 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों चीजों से दंडित किया जा सकता है। 7 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित कर सकते हैं। किसके लिए? धारा 195A में बताया गया है। फिर इसके बाद धारा 196 कहते ऐसे झूठे साक्ष्य को काम में लाना जिसका वह झूठा होना जानता हो। कोई व्यक्ति ऐसे साक्ष्य काम में यूज कर रहा है या गवाही के रूप में इस्तेमाल कर रहा है या दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जिसके बारे में उसे पहले से ही ज्ञात है कि वह झूठा है, तो यह एक कानूनन अपराध है। इसके लिए उसकी एक सजा निर्धारित की गई है। फिर धारा 197 कहती है ऐसा प्रमाण पत्र तैयार करना कि वह झूठा है। इसी प्रकार समझा जाएगा कि उसने झूठी गवाही दी है। किस प्रकार समझा जाएगा? कि उसने झूठी गवाही दी है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रकार का प्रमाण पत्र तैयार कर रहा है, फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कर रहा है, तो यही समझा जाएगा कि उसने झूठी गवाही दी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट छूट मूट का तैयार कर देते हैं। बीमार नहीं थे, छुट्टी लिए, लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट किस प्रकार का तैयार करके ले गए? एक झूठा तैयार कर ले गए, तो झूठी गवाही के रूप में ही समझा जाएगा। यह एक कानूनन अपराध है। इसके लिए एक सजा निर्धारित की गई है। फिर अगली अगर हम धारा देखते तो धारा 198 कहती है आईपीसी की, देखते हैं क्या बोल रही है 198। जो कोई यह जानते हुए कि यह प्रमाण पत्र झूठा है और उसे असल के रूप में
प्रयोग करेगा तो क्या है, यह एक अपराध माना जाएगा कि प्रमाण पत्र जानता है कि यह फर्जी है, नकली है, झूठी मार्कशीट है। बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा, कई सारी वैकेंसी में लोग नौकरी पा जाते हैं, जब उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं तो उसमें क्या मिलता है कि वह झूठा प्रमाण पत्र मिलता है, तो उनके खिलाफ FIR की जाती है और इसी 198 के तहत उनके ऊपर मुकदमा चलता है। तो जानबूझ करके असल के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर अगली धारा 201 देखते हैं। 201 मतलब सबूत मिटाना। कोई अपराध हो गया, कोई गलती हो गई, उससे संबंधित जो भी सबूत थे वो मिटा देते हैं, तो यह क्या होता है, अपराध होता है। जैसे अक्सर आप लोग देखे होंगे, किसी हथियार से किसी की हत्या कर दी गई तो हथियार को गायब कर देते हैं, या किसी घर में कोई अपराध हो गया तो उससे संबंधित जितने भी साक्ष्य होते हैं वो सब मिटा दिए जाते हैं। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो महाभारत में देखते हैं, कुंती के एक सूत पुत्र हुआ कर्ण। उस समय कुंती की शादी नहीं हुई थी, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको सबूत मिटाने की कोशिश की, उन्होंने नदी में उसको बहा दिया। तो यह एक प्रकार का एग्जाम्पल है सबूत मिटाने का, और यह क्या है, अपराध है। एक 201 के तहत एक अपराध माना गया है। फिर 202 में देखते हैं। 202 में कह रहा है, हो चुके अपराध। हो चुके अपराध की इत्तिला देने के लिए बाध्य व्यक्ति द्वारा इत्तला ना दिया जाना। इत्तला ना दिया जाना। कोई ऐसा अपराध हुआ है जिसकी इत्तला देने के लिए बाध्य आप हैं। जैसे मान लीजिए आप एक ग्राम प्रधान हैं, या आप एक अच्छे नागरिक गांव के माने जाते, प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते हैं, और आपकी जानकारी में कोई अपराध हो गया है तो आप उसकी इत्तला देने के लिए बाध्य हैं। या घर में किसी की वाइफ का मर्डर हो गया, या किसी के भाई का मर्डर हो गया, या किसी के माँ बाप का मर्डर हो गया और आप उसको छिपा रहे हैं, इत्तला नहीं दे रहे हैं, तो यह 202 के तहत क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा, क्योंकि आप इत्तला देने के लिए बाध्य थे। किसी चौकीदार की नियुक्ति की गई और उस चौकीदार को गांव की पूरी जानकारी देना है, लेकिन वह चौकीदार क्या कर रहा है, पूरी जानकारी नहीं दे रहा है, छिपा रहा है, तो इसका मतलब वो 202 का अपराध कर रहा है। फिर इसके बाद अगर धारा देखें तो 203 क्या कहती है। 203 में है, किए गए अपराधों के विषय में झूठी सूचना देना। मतलब पुलिस को गुमराह करना। क्या इसमें बताया है कि किए गए अपराधों के विषय में झूठी सूचना देना, अर्थात पुलिस को गुमराह करना। किसी ने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी गला घोंट करके, और उसने सूचना क्या दे दी कि उसको हार्ट अटैक पड़ गया। कोई व्यक्ति रोड पर जा रहा था, उसको जानबूझ करके गाड़ी से ठोकर मार करके हत्या कर दी, और उसने क्या सूचना दी कि इसका एक्सीडेंट हो गया। किसी ने किसी व्यक्ति को रस्सी से लटका दिया पेड़ में, और सूचना कैसी दी कि उसने आत्महत्या कर ली। तो ये सब 203 के तहत अपराध माने जाएंगे, क्योंकि अगर कोई झूठी सूचना दे रहा है या पुलिस को गुमराह कर रहा है, जैसे आपको पहले भी मैं एग्जाम्पल एक बता चुका हूं कि किसी व्यक्ति ने एक गाड़ी को, शराबी व्यक्ति ने अपनी गाड़ी को बेच दिया, और बाद में उसने क्या किया, बाद में उसने बोला कि हमारी गाड़ी चोरी हो गई है, तो यह क्या माना जाएगा, एक अपराध माना जाएगा। तो यह ध्यान रखना है, किए गए अपराधों के विषय में झूठी सूचना देना क्या होता है,
एक अपराध माना जाता है। फिर इसके बाद अगर हम धारा 204 देखें तो धारा 204 कहती है, धारा 204 साक्ष्य को नष्ट करना। साक्ष्य को नष्ट करना, अगर कोई साक्ष्य अपराध से संबंधित है उनको नष्ट आप कर रहे हैं तो 2 वर्ष तक कैद इसमें बताई गई है, या जुर्माना, या दोनों। लेकिन अगर कोई साक्ष्य हत्या से संबंधित हैं, हत्या से संबंधित या उम्र कैद वाली सजा से संबंधित, तब यही जो कैद होगी वो 7 वर्ष की कैद कन्वर्ट हो जाएगी, 7 वर्ष तक कैद। ये चीज ध्यान रखना आपको है। अगर साधारण कोई साक्ष्य मिटा रहा है तो 2 वर्ष तक कैद है और जुर्माना है, या दोनों चीजें दी जाएंगी। अगर हत्या से संबंधित है तो 7 वर्ष तक की कैद या जुर्माना या दोनों चीजें हो जाएंगी उसमें। फिर उसके बाद धारा 211 देखते हैं, झूठा आरोप लगाना। अगर कोई व्यक्ति है किसी व्यक्ति के ऊपर झूठा आरोप लगा रहा है और वह साबित हो जाता है कि यह झूठा आरोप है तो उसको 2 वर्ष तक की कैद दी जाएगी, 2 वर्ष तक की कैद। फिर इसके बाद अंतिम धारा अगर हम देखें आज की तो 212 बताई गई है। 212 में अपराधी को शरण देना। अपराधी को शरण देना। तो अगर कोई व्यक्ति किसी अपराधी को शरण दे रहा है तो वह भी अपराध माना जाएगा, इसमें भी 2 वर्ष तक की कैद। लेकिन अगर हत्या से साबित कोई व्यक्ति अपराधी है या उम्र कैद वाला कोई अपराधी है तो अगर वह उसको कैद करेगा तो 5 वर्ष तक की सजा दी जाएगी। ये चीज़ें ध्यान रखना है। आज कुछ धाराएं मैंने आपको बताई। 195A बताया जिसमें बताया गया झूठा साक्ष्य देने के लिए, 196 जिसमें हमने बताया ऐसे झूठे साक्ष्य को काम में लेना जिसका झूठा होना वह जानता है। और आगे फिर 197, 198, 201, 202, 203 और 204, 211 और 212 तक मैंने धाराएं बताई जो अध्याय था संबंधित, अध्याय 11 मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध के विषय में। यह चैप्टर 229 का तक आपका है। फिर इसके बाद अध्याय 12 शुरू होगा। आगे की इंपॉर्टेंट जो भी धाराएं होंगी मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तब तक आप लोगों को इनको देखिएगा, नोट्स जरूर करते रहिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका जो एसआई का पेपर होगा इनसे संबंधित 1-2 क्वेश्चन हर हाल में आएंगे, इसलिए आप लोग इनको नोट जरूर करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, जय दिशा तय दिशा। धन्यवाद।